Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. उठा लो टाटा का कोई भी शेयर, ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। खुद नए में पैसा डाल के गाड़ियां खरीद रहे और हमको बोल रहे कि पुराना उठाओ। क्या ये बात नहीं यार सब। ठीक है, तुम भी डाल दो नए में, नुकसान हुआ तो तुम्हारा चलेगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। ये नई कंपनी का यही होता है भाई। वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो सबके दिल में है कि ये जो टाटा मोटर्स में जबरदस्त खरीदारी चल रही है, धड़ाधड़ हर दिन 10% 20% ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छे रैलीज मिल रही है टाटा मोटर्स को, कहीं भैया इसका टॉप तो नहीं लग गया है ना। इस बात को समझने की करेंगे और इस बात को समझने के साथ इसको हम को रिलेट करेंगे कॉन्ट्रा ट्रेडिंग से कि भैया कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के हिसाब से यार देखेगा मैं इस चीज को टॉप लग गया है, इस बात को कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के साथ समझाने की कोशिश करूंगा तो आप उसको उस तरीके से समझना। तीसरा चीज हम इस वीडियो में यह देखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग का कॉल ऑक्शन के साथ क्या संबंध है और कॉल ऑक्शन कॉन्ट्रा ट्रेडिंग की वजह से ही क्यों लगता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये तीन बातें इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स में जैसा आपने देखा कि पिछले कुछ समय से काफी अच्छी तेजी जो है हमने देखी है, बहुत बेहतरीन तेजी हमने टाटा मोटर्स में देखी है। अब ये तेजी आगे भी चलती रहेगी या जो अभी हमने थर्सडे के दिन जो टाटा मोटर्स में गिरावट देखी, ये गिरावट जो है ये अब इसको नीचे ले जाएगा, इस बात को हम समझेंगे कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से। अब देखो फिर सवाल आता है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग मतलब जो सब लोग कर रहे हैं हम उसके विपरीत कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। जो सब कर रहे हैं मैं उसका उल्टा कर रहा हूं। अच्छा, आदमी ये क्यों करता है इस बात को भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है और आदमी क्यों ये करना चाहता है। ये बात पहले देखो क्लियर होनी बहुत जरूरी है ना कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है। जिस स्टॉक के अंदर सब पैसा लगा रहे हैं, अगर आप भी उसी में पैसा लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, मुझे बता सकते हैं? यस, सही सोच रहे हो आप। जिस स्टॉक में सब पैसा लगा रहे हैं अगर आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड्स भी ज्यादा नहीं रहेंगे। जैसे आप एचडीएफसी में पैसा लगाइए, एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाइए, रिलायंस में पैसा लगाइए, इन्फोसिस में लगाइए, इन कंपनी में आपने पैसा लगाया, आपका रिस्क बहुत कम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने में या 6 महीने में 600% 800% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, पॉसिबल नहीं। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब अगर किसी ऐसे स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है लेकिन बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा? सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है भाई ये ऊपर जाएगा, ये पक्का ऊपर जाएगा, लेकिन बाकी पब्लिक का उस स्टॉक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता, तो क्या होगा? वो स्टॉक औंधे मुंह नीचे गिरेगा, पानी तक नहीं मांगेगा और आपके पूरे पैसे जो हैं खत्म कर देगा। ठीक है, जैसे आप अनिल अंबानी का जो अनिल अंबानी जी का जो स्टॉक्स हैं, कंपनी थी, उनके हालत आप देख सकते हैं। ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन या जो भी है आप जाके देखिए, वीडियोकॉन देख लीजिए, है ना, ये सारे कंपनी देखिए औंधे मुंह गिर गए, खत्म हो गए, ऑलमोस्ट 2 रुपए 4 रुपए पे काम करते हैं। तीसरा आता है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। आप एक कंपनी में निवेश कर रहे हैं
और आपको ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में लोग खरीदेंगे, तो सब में आपको सबको यही लगता है, लेकिन ऐसा हो भी जाता है, ऐसा हो भी जाता है कि आपने आज उसे खरीदा और आने वाले टाइम में लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ले लिया, तो आपने एकदम मूंगफली के दाम पे खरीदा था और वो स्टॉक जो है सीधा ऊपर चला गया। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2003 के करीब ये 2 रुपए का मिलता था, 2 रुपए का मिलता था कोटक महिंद्रा बैंक। आज 2021 में 1700 के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता है, सॉरी 2000 के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता है कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। तो ये हो गया, आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रा सोचा, कुछ अलग। आपको लगा कि आज गिर रहा है लेकिन आने वाले टाइम में लोग खरीदेंगे, और लोगों ने खरीद लिया। नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, पूरे पैसे आपके डूब गए। तो जब आदमी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करता है तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, ठोस कारण। सिर्फ ऐसे नहीं कि भैया मैंने खरीद लिया और यहां से तो भैया मुझे लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं। आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए और आपके पास एक जबरदस्त स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि अगर आप मान लो गलत हो, क्योंकि आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग में आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है तो, प्रॉपर रिसर्च किया है तो 50-50, उसके ऊपर का आपको ये नहीं सोचना है कि भैया मैं 80% राइट रहूंगा। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कैन नेवर बी मोर देन 50%। 50% आपके फेल होने के चांसेस हैं, 50% आपके जीतने के चांसेस हैं, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को मैं आपको टाटा मोटर्स के साथ चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि चार्ट पे आपको कैसे मालूम पड़ेगा कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के बारे में। अच्छा, हम जो ये चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूं वो टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। टाटा मोटर्स ने 2016 में एक हाई लगाया, देखिए यहां पे एक हाई लगाया। इस समय का प्राइस क्या था, इस समय का प्राइस था, इसका हाई था 598 का और क्लोजिंग था 573 का। उसके बाद से आप देखें प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल रही। अच्छा, आपको ये जो गिरावट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, जरूर खरीदा होगा, और इन लोग की थिंकिंग क्या होगी कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। कभी कोई तो, हर आदमी ही सोचे खरीदता है, यहां से खरीदे और प्राइस नीचे जाता है, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर आया और प्राइस फिर नीचे आया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यहां खरीदा होगा, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, बहुत सारे लोगों ने यहां खरीदा होगा, बहुत सारे लोग जिनको नहीं भी आता है उन्होंने भी खरीदा होगा। क्या सोच के देखो, मैं यहाँ पे प्राइस दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे करीब प्राइस था 431 का। तो यार 431 पिछली बार आया था, यहाँ से ऊपर गया था, इस बार भी 431 से हम खरीद लेते हैं। तो लोगों ने 431 के करीब भी बहुत लोगों ने खरीदा होगा। फिर आप देखिए प्राइस थोड़ा और नीचे चला गया। अब की बार प्राइस कहाँ गया, हम पहुंचे 358 तक के लेवल देख लिया और क्लोजिंग हमने देखी 370। अब आप सोचो, बहुत सारे लोग होंगे ना ऐसे, आप भी हो सकते हो भाई, इसके नीचे अब चला जाएगा यार, टाटा मोटर्स है, अब इसके नीचे भी चला जाएगा, टाटा कंपनी का है, खरीद लेते हैं, ठीक है। आपने खरीदा, क्या हुआ, कुछ समय के बाद प्राइस और नीचे आ गया भाई। अब देखिए प्राइस गिरे जा रहा है। अच्छा, अब फिर आपने सोचा, अब यहां भी तो लोगों ने खरीदा होगा, यहां भी लोगों ने खरीदा होगा 300 रुपए के करीब। अब देखो घूम फिर के हम 300 रुपए के करीब आ गए, यहाँ के करीब हम 300 के करीब आ गए। अब 300 की तो थोड़ा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ डाल दे पैसा, और लोगों ने फिर खरीद लिया, फिर 300 की थोड़ा जाएगा, प्राइस उसके नीचे चला गया। अब 200 रेंज में काम करने लग गया, 300 से 200 के बीच में काम कर रहा है ना। अब देखिए प्राइस धीरे धीरे इसने 200 के रेंज को भी तोड़ दिया, प्राइस ने 200 के रेंज को भी तोड़ दिया। यहाँ पे आप 174 के रेंज में आ गए हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट में गिरावट हो रही है, आप समझिए मार्केट में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, और आप कॉन्ट्रा कर रहे हो।
आप गिरावट के अगेंस्ट में खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या रहा आपके साथ, प्राइस और गिरे जा रहा है। आप सोच रहे हो इसके नीचे तो नहीं गिरेगा और गिरे जा रहा है। आप जितना सोचोगे मार्केट भैया उससे 4 कदम आगे चलती है, याद रखना इस चीज को। आप जितना सोचोगे मार्केट उससे 4 कदम आगे चलती है भैया, ये नहीं छोड़ती। आपको लगेगा बस यही इसके तो जाएगा नहीं, वहां से भी और चला जाएगा। अब आप देखिए आपने 170, ठीक है 174 अब यार इसकी तो हो जाएगा प्राइस। आप देखिए घूमते घामते इसने 174 को भी तोड़ के आप यहां तक पहुंच गए। ये लेवल दिखा दूं मैं आपको एक बार, यहाँ पे हमारा प्राइस चल रहा है 106 का। अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, यहाँ पे तो मतलब आप समझे बहुत सारों ने खरीद लिया। अब 100 रुपए के नीचे थोड़ी ना जाना है यार, टाटा कंपनी है, कितना भी हो इसके तो जाना है भैया। प्राइस ने यहाँ पे अपना लो बना दिया, ये देखिए ये लो बना दिया। आप लो देखेंगे, ये लो कितना है, ये लो है 64 रुपीज 80 पैसे का और क्लोजिंग है 65 रुपीज 30 पैसे, मार्च 30, 2020। अच्छा, अगर मैंने आपको यहां पे गौर से समझिएगा, मैंने यहां पे कहा होता ना आपको, यहां पे कहा होता ना आपको, यहां पे कहा होता ना आपको, इधर कहा होता ना आपको, भाई मेरी बात सुन ले यार, एक चीज बोलनी है, सुन लेना भाई, कि ये 65 चला जाएगा। आप लोग मुझे पागल कहते हैं, क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। कि कहां से पागल आदमी आ गया, किसने बना दिया इसको, क्या सोच रहा है ये, है ना। लेकिन क्या हुआ, मार्केट है साहब, मार्केट क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे गिरेगा, इसका नीचे कहां तक है, इसका ऊपर कहां तक है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता, चाहे वो कितने से बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो। बड़े से बड़े एनालिस्ट ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था, चाहे आपने जी बिजनेस देखा हो, सीएनबीसी आवाज देखी हो, कुछ भी देखा हो, यहां तक आ जाएंगे। टाटा मोटर्स आ गया ना, और ये यहां तक जो बिकवाली करके चल रहा था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ था। जो लोग कॉन्ट्रा कर रहे थे, कुछ बन नहीं रहा लेकिन फिर भी हमको मन कर रहा है, क्यों, अगर मैं यहां पे ले लूंगा ना और यहीं से मार्केट ऊपर चली गई तो भैया मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, है ना। तो उस चक्कर में लोगों ने लिए। जब तक आपके पास पुख्ता कुछ ना हो तब तक आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, अब कैसे पता करें भाई कि हमको यहाँ पे लेना। देखो मैं यहाँ पे दो चीजें जो हैं बहुत आपको एक सिखा दूं। आप इंडिकेटर्स में जाइए, इंडिकेटर्स में जाइए और इंडिकेटर्स में जाके देखिए, एक मूविंग एवरेज आपको लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगाइए। एक और ले लीजिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज आप लगा लीजिए। आप बहुत सिंपल सा देखिए, बता रहा हूं, है ना। और आप यहाँ पे इसके लेंथ को आप चेंज कर दें, 50 कर दीजिए। कलर आप मैं आपके सिर्फ दिखाने के लिए इसको येलो कलर में रख लेता हूं, राइट। चलिए, और दूसरा एक हम लेंगे इनपुट, एक मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं 200 पीरियड का, और इसके कलर को मैं ले लेता हूं, लेट्स से रेड कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे क्रिएट करें। नाउ सी, एक बार आपको ये क्रॉसओवर मिल जाता है, देखिए ये एक बार क्रॉसओवर मिल गया, इसके बाद अगर आप बुलिश मेंटालिटी रख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उल्टा कुछ कर रहे हैं, आप मार्केट के अगेंस्ट में चले गए। अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है, तो आपको ये जो येलो लाइन है यानी कि 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, उसके नीचे जब प्राइस चला जाए आपको वहीं पे एग्जिट कर जाना चाहिए, यहीं पे आपका एग्जिट जो है शुरू हो जाना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आपको रेड वाले लाइन के नीचे
यानी कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। और ये दो जिनको थोड़ा और लंबे समय के लिए देख रहा है और बड़े समय के लिए, आप क्रॉस ओवर देखिए, इसको नॉर्मली डेथ क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डेथ क्रॉस दिखता है। जब आपको डेथ क्रॉस मिल जाए आपको स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, है ना। और फिर आप बुलिश तभी हो जब आपको वहां पे गोल्डन क्रॉस देखने को मिले। अब देखिए ये टाटा मोटर्स है, इसमें गिरावट हुई, ये देखिए इस एरिया से, यहां से, यानी कि इस एरिया से अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशते तो आप देखिए आपको क्या फायदे हो। अच्छा, हम क्या सोचते हैं, हम हर जगह पे ये वाला जो बॉटम है ना, इसको तलाश करते रहते। अभी जिसने यहां से खरीदा है, जिसने यहां से खरीदा स्टॉक में, उसने इतना कमाया, और मैं कॉन्ट्रा करने की सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं साला यहीं से मिल जाता तो मैं तो इतना कमा लेता। लेकिन ये जो बॉटम है, जिसको बॉटम फिशिंग बोलते हैं, किसी को नहीं पता साहब, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता है। आप यहां पे खरीद रहे होते, यहां पे कोई भी आप अपना रूल लगा लीजिए, कुछ भी, आपको वो बॉटम नहीं मिलता, बॉटम मिलता ही नहीं। सो बॉटम फिशिंग आप नहीं कर सकते। आप जब जो तरह का मूव है, आप पहले उस मूव को समझिए और उस तरीके से चलिए। यहां पे अब जो आपको ये जो देखिए, ये जो गोल्डन क्रॉस मिल रहा है, यहां से अगर आप शॉर्ट करने का सोचते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। यहां से आपको हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। अगर आप बाई साइड में रहेंगे आपको हमेशा फायदा रहेगा, ठीक है। तो अब सवाल फिर आता है टाटा मोटर्स में, यहां पे बेच दूं क्या? नहीं, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो यार? फिर वही बात, आप यहां बेचोगे प्राइस और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्राइस और ऊपर चला। आप एंटिसिपेट करोगे, भाई मैं इसको बेच दूं क्या, इसको बेच दूं क्या? एंटिसिपेट नहीं करना है। आप कौन होते हो मार्केट को बताने वाले? कौन होते हो आप? कौन होते हो मार्केट बताने वाले? मार्केट बताएगा आपको कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, और मार्केट जो बताएगा आप उस डायरेक्शन को मानो, और आप देखोगे कि आपके जेब में सिर्फ पैसे ही पैसे आने हैं। उसके लिए मार्केट की दिशा को समझिए। हमने देखा कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कैसे आपके काम करने के तरीके पे असर डालता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग ही क्यों कॉल ऑक्शन का मेजर कारण बनता है। आप में से मैक्सिमम लोगों को इस एक साल के अंदर, पिछले एक साल में जबरदस्त कॉल ऑक्शन लगे हैं। मैक्सिमम लोगों को जो कॉल ऑक्शन लगे हैं ना, ये इसी एक साल में लगे हैं, जब से निफ्टी ऊपर जा रहा है कोरोना के बाद। उससे पहले जितने इस एक साल में लगे हैं, मेरे ख्याल से 10 साल में नहीं लगे होंगे जो इस एक साल में लगे हैं। इसका रीजन क्या है कि आप कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है और आप बेचने का सोच रहे हो। अब समझे मेरी बात? इसलिए मैंने कॉल ऑक्शन आपको नॉर्मली क्यों लगता है, मार्केट ऊपर जा रही है और आप कॉन्ट्रा सोच रहे हो, आप लोग से अलग सोच रहे हो कि भैया यहीं पे बेच देता हूं, यही हाई है, इसके आगे तो प्राइस नहीं जाएगा, और आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया भाई कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो यार, कॉन्ट्रा में आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए और आपको ये पकड़ के चलना है कि भैया मैं गलत हो सकता हूं, वो भी तब जब आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है। और अगर आपने रिसर्च नहीं की है तो भगवान ही भैया आपका मालिक है, राइट? आपका भगवान मालिक है, तो आपको ये चीज पर ध्यान देनी है। तो कॉल ऑक्शन में कॉन्ट्रा ट्रेडिंग इसलिए काम ज्यादा फर्क देता है क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टॉक लिया टाटा मोटर्स, सुबह खुला, मुझे लग रहा है, किसे? मुझे लग रहा है कि भैया ये तो आज इतना नहीं जाएगा यार, कहां हर दिन 4%, 2%, 3% ऊपर जाता है, सेल कर दे। आपने सेल कर दिया और मैं थोड़ा सा 1-2% नीचे गिरेगा वहां बेच दूंगा। मेरी दिमाग की थिंकिंग क्या है कि मैं 1 या 2% कमा के निकल जाऊंगा यहां से, लेकिन हुआ क्या? अपर सर्किट मार दिया और मुझे खरीदने का ही मौका नहीं मिला और मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। अब क्योंकि मुझे खरीदने का मौका नहीं लगा तो भैया मैंने शॉर्ट किया था,
और मेरे पास माल था नहीं, मैंने इंट्राडे में शॉर्ट किया है, MIS में शॉर्ट किया है और मेरे पास माल था नहीं, तो मुझे कॉल ऑप्शन लग गया। सबसे मेजर कारण कॉल ऑप्शन का आपकी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। तो करना क्या है, जो डायरेक्शन है मार्केट का, उसी डायरेक्शन में चलिए। शॉर्ट करना भगवान की तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हो, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाइए अगर बहुत जरूरी है तो, अदरवाइज बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिए। मार्केट ऊपर की तरफ है और जो डायरेक्शन है आपको उसी डायरेक्शन में चलना है ना सब, ठीक है। अगर आप उसी डायरेक्शन में चलोगे तो आप बचे रहोगे। आप उल्टा सोच रहे थे, तो उल्टा सोचोगे तो भैया नुकसान भी किसको होगा, सिर्फ आपको होगा, है ना। तो आने वाले टाइम में ध्यान दीजिए कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो पहले टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखिए। बिना टेक्निकल एनालिसिस के, देखिए मैं बार बार कहता हूं, आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिए बिना टेक्निकल एनालिसिस के। अगर आप शॉर्ट करेंगे फंसोगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी ना किसी स्टॉक में फंस जाओगे, क्योंकि स्टॉक अभी निफ्टी ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ है, कोई भी स्टॉक अपर सर्किट मार देगा, आप नहीं जानते। 2-3% के लिए आप ये काम ना करें और कुछ पैसे बचाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस ना सीखना एक सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।